नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे, ईश्वर से मैं ऐसी कामना करता हूँ। बच्चों, आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ आपकी एक्सरसाइज 3.1 के साथ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और ये इस अध्याय की आपके भाग नंबर 2 होगा। इससे पहले वाले भाग में बच्चों मैंने आपको क्या समझाया था? इस चैप्टर से रिलेटेड हल्की फुल्की जानकारी दी थी, जिसमें से कुछ जानकारी ऐसी थी जो आपके लिए नहीं थी और कुछ जानकारी ऐसी थी जो आपके लिए कैसी थी? पुरानी थी, जो आपने 10वीं क्लास के अंदर करी थी। तो सभी बच्चे आप अपने चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 निकाल लीजिए और सवाल नंबर 1 पढ़िए। सवाल नंबर 1 है बच्चों आपका, ये कह रहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, है ना। तो मैंने आपको लिखवाया था कि अगर आपको काय में डिग्री या अंश में दे रखा है और रेडियन में बदलने के लिए कहता है तो आपको क्या करना था? π/180 से गुणा करनी थी और उसके बाद जो आपका मान प्राप्त होता है पाई के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका रेडियन मान कहलाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है आपका फर्स्ट भाग। आपसे कहा गया है कि रेडियन में चेंज कीजिए। पहले सवाल में दिया है आपको 25 डिग्री, है ना, 25 अंश दिया है। इस 25 अंश को आपको काय में करना है कन्वर्ट रेडियन में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 25 गुना क्या बताया था? π/180 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब जो कट रहा है काट दीजिए, जो बचा वो आपका रेडियन में चेंज हो जाता है। और यहाँ आप क्या लिख देंगे? रेडियन। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं हल। देखो 5 से कट जाएगा ना, 5×5 = 25, 5×3 = 15, कितने बचेंगे आपके? 3 बचेंगे, 5×6 = 30, है ना। 5×3 = 15, 3 बचे, 5×6 = 30। अब आगे तो कट नहीं रहा, तो जो बचा आप लिख दीजिए। जब इसकी 5 की पाई में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 5 पाई और बटे में क्या आपका 36, और क्या लिख देंगे? आपका रेडियन। यही तो समझाया था आपको। तो ये आपका आ गया 25 डिग्री रेडियन में 5 π/36। ठीक है बच्चों, यही क्या है? आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एक सवाल और देखते हैं, कोई सा भी देख लीजिए। देखिए जैसे आपको ये फर्स्ट वाला भाग 25 डिग्री आपने करा दिया, सेकंड वाले भाग में आपको क्या दे रखा? देखिए सेकंड भाग देख लीजिए। इसका सेकंड भाग है आपका सेकंड भाग में आपको दिया है इसने -47 डिग्री और 30 मिनट। मैंने बताया था ना, जहां पर एक डैश लगाओ मतलब उसका क्या है? आपका मिनट है। तो अब आपको इसे काय में बदलना है? इसे बदलना है आपको रेडियन में। बच्चों रेडियन में बदलने से पहले हम इसे पूर्ण रूप से किस में बदलेंगे? अंश में बदलेंगे। अंश में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? देखो सबसे पहले इस माइनस को हम रख लेंगे बाहर। ये 47 आपका क्या है? अंश है। इसमें हमने लगाया प्लस क्यों लगाया? 30 मिनट को आपने बदलना है काय में? अंश में। अंश के लिए आप इसमें कर देंगे 30/60 और ये काय में बदल जाएगा? आपका अंश में। ऐसा क्यों किया? मैंने आपको बताया था कि एक अंश बराबर किसके होता है? 60 मिनट के होता है, बताया था ना। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया? ये आपका मिनट में दिया हुआ था, अंश में बदलने के लिए 60 से भाग कर दी। तो अब आपका ये काय में बदल गया? अंश में। तो देखिए 0 से 0 कट गई, 3 × 3 3 दूनी 6। तो ये क्या आ गया आपका? -47 डिग्री + 1/2 क्या है आपका? अंश। जब इसे कंप्लीट करेंगे आप माइनस, तो देखो ये आधा है, ये 47 है, तो क्या आ गया आपका? 47 सही 1/2 क्या डिग्री? 47.5 ही तो बैठेगा भाई, 47 ये है और आधा ये है, तो क्या बैठेगा? 47.5 तो बैठेगा आपका। चलिए अब इसे थोड़ा सा अगर आप और हल करना चाहते हैं तो सही बटे में बना सकते हैं। कैसे? देखो 47 दूनी कितने होते हैं? 47 दूनी कितने होते हैं? देखिए 2 सत्ते 14, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 है।
2 सत्ते 14 का 4 का 80 लगाएंगे, 2 चौक 8 1 9, सॉरी मैं वही तो कह रहा था। तो ये कितना आ गया आपका 94 आ गया। और जब सही बटे में बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं और इसे क्या करते हैं आप प्लस। तो 47 दूनी कितने आ गए आपके 94 आ गए, और 94 एक जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा आपका 95/2। ये बन गया आपका अंश में। अब आपको इस अंश को काय में चेंज करना है, रेडियन में। उसके लिए आपको अच्छे से बताया हुआ है कि आपको क्या करना है, केवल π/180 से मल्टीप्लाई करनी है। ये आपने कर दी, जो कटता है काटो। देखो 5 से कट रहा है ना, 5 एकम 5 कितना बचेगा 4, 5 निम 45। वैसे ही ये कितना आ गया आपका 5 तिया 15 और 5 छंग 30। और कट रहा है नहीं कट रहा, तो सीधी मल्टीप्लाई करिए। 19 एकम 19 π/36 की 2 में करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 1 7। ये क्या आ गया आपका रेडियन। ठीक है जी। तो अगर आपका अंश में दिया हुआ है तो पहले, सॉरी अंश और मिनट दोनों में दिया हुआ है तो पहले आप उसे कंप्लीट करेंगे अंश के अंदर। अंश में बदलने के बाद जब आप क्या करेंगे π/180 से गुना। एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए आपको -47 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है। क्या करना था आपको, इसे रेडियन में चेंज करना था। तो आपने क्या करा, ये माइनस तो बाहर ही ले लिया, 47 प्लस 30/60 क्यों करा, क्योंकि एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है। ये आपका मिनट में दे रखा था तो आपको काय में कन्वर्ट करना है, इससे पहले अंश में कन्वर्ट करना है। तो काटने के बाद आपका 1/2 आ गया, तो आधा ये है और 47 ये है, तो सीधा सीधा आपको क्या बैठ जाता है 47.5 ही तो बैठ जाता है ना। जोड़ना तो आता ही होगा। इसके बाद जब आप इसे सही बटे में बनाते हैं तो 47 दूनी 94 और 1 95 बटे के आ गया आपका 2। अब ये आ गया आपका पूरी तरह से अंश में। अब अंश में आने के बाद आपको काय में बदलना है रेडियन में। तो हमने क्या करा, π/180 से इसमें गुना कर दी। जैसे ही आप गुना करते हैं तो काटने के बाद आपको क्या आता है 19 π/ कितना 72 रेडियन। इस प्रकार से बच्चों आपको बाकी बचे भाग सवाल नंबर 1 में अपने आप करने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपका, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अब इसने आपको पाई बराबर भी दे रखा है 22/7। अब आपको रेडियन में दे रखा है तो काय में चेंज करना है, आपको अंश में चेंज करना है। देखिए सवाल नंबर 2 का फर्स्ट भाग क्या है, देखिए ये दिया आपको 11/16 और काय में चेंज करवा रहा है आपसे रेडियन में, आपको अंश में बदलना है। चलिए करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, और साथ ही देखो इन्होंने पाई बराबर 22/7 दिया है आपको, अर्थात आपको पाई की जरूरत पड़ती है तो उसका मान आप रख सकते हैं। ठीक है, तो 11/16 सीधा सीधा मैंने बताया था अंश को अंश में बदलने के लिए रेडियन को क्या करेंगे 180/पाई से गुना करेंगे। कर दी। चलिए अब हल करते हैं। तो हल करने के लिए देखो सबसे पहले चलो अभी यही रहने दो 11/16 गुना 180/पाई का मान देखो क्या दिया है 22/7 22/7 लिख दिया। इसके बाद आपको पता है अगर बटे का भी बताया तो वो कहाँ चला जाता है, आपका ऊपर चला जाता है। चलिए तो ये 11/16 गुना 180 गुना 7 बटे क्या आ गया आपका 22 आ गया। अब इसमें काट पीट में चाहिए तो 11 दूनी 22 कट गया ना, 2 से काटेंगे 2 नीम 18 90 आ गया। अब देखिए 2 से कट रहा 2 8 16 और यहाँ क्या बचा आपका 2 दूनी 2 चौक 8 1 बचा 2 पंजे 10। अब तो नहीं कट रहा ना, तो शेष आपका बचता है 45 गुना 7 बटे में 8 यही बचा। चलिए गुना करते हैं 7 पंजे 35 हासिल लगा 3 7 चौक 28 और 3 कितने होते हैं 31/8। ये काय में बन गया आपका अंश में बन गया। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर है। और यहाँ पर अगर आपका आंसर नहीं दे रखा हो तो आप क्या करेंगे इसे पूरी तरह मिनट और काय में बनाएंगे अंश में। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे इसे पूरा डिवाइड करते हैं कहाँ तक जा रहा है।
8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 तिया 24 आ गया। कितना बचा आपका, 11 में 4 गए 7, तालिया 5, 8 नी 72, तो कितना आ गया, 8 नी 72, 3 बचा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा पूरा आपका 39 अंश आ गया। ठीक है बच्चों, 39 अंश आ गया ना। एक मिनट मैं देख लेता हूं, सवाल यही था क्या, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ बच्चों ठीक है, सही यही आया आपका। तो अब आपका ये क्या बन गया, देखिए 39 डिग्री तो आपका पूरा पूरा आ गया है ना। अब 39 डिग्री पूरा आने के बाद आपका क्या बचता है, गुना, ये कह सकते हैं 39 सही 3/8 बचता है डिग्री के रूप में, है ना। अब ये 39 तो आपका पूरा आ रहा, अब इसे आप काय में बनाएंगे, मिनट या सेकंड में। चलिए अब बात करते हैं किसकी, 3/8 की। देखिए 3/8 क्या है आपका, मिनट ही, वही तो अंश ही तो है। अब अंश को आपको काय में बदलना है मिनट में, तो क्या करते हैं, 60 से गुना ही तो करते हैं। जब 60 से गुना करेंगे तो काट लीजिए। देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब तो नहीं कट रहा, क्या बचा, 15 या 45 बटे में आपका आ गया 2। फिर दोबारा वही काम करेंगे, 45 को भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, 5 ताल लिया, 2 दूनी 4, तो कितना बचा आपका 1। तो ये कितना आ गया आपका, 22 मिनट आ गया है। चलिए अब आप इसे बराबर क्या लिख सकते हैं, 39 डिग्री 22 मिनट, है ना। और साथ में क्या बच रहा है आपका, अभी साथ में बच गया आपका 1/2, है ना। 2 से ही तो भाग कर रहे हैं ना। अब इस 2 को भी आप काय में बनाएंगे, बटे 2 को भी काय में बनाएंगे, ये आपके हिसाब से मिनट ही तो आ रहा है, इसे भी आप काय में बनाएंगे सेकंड में। तो 1/2 गुना 60। अब 60 क्यों करा, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है। तो जब आप इसे हल करेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6 और ये आ गई आपकी 0, तो ये क्या बन गई आपकी सेकंड। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हैं इसे, 39 डिग्री 22 मिनट और जी 30 सेकंड। इस तरीके से ये आपका आ जाता है आंसर। बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन वाली बात हो गई होगी, एक बार फिर से समझ लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपका 11/16 था, आपके हिसाब से 180/π से हमें गुना करनी थी। गुना करने के बाद हमने पाई का मान 22/7 रख दिया। 22/7 रखने के बाद जो हमने हल करा, हल करने के बाद आया आपका 315/8 डिग्री। अब ऐसा तो आपने कहीं देखा नहीं होगा बटे में कहीं अंश आता है, तो उसके लिए आपको पहले ही सचेत कर दिया गया था क्या, कि एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है और 1 मिनट बराबर 60 डिग्री के 60 मिनट सेकंड के होता है। तो उसे बताने का उद्देश्य आपका यही कंडीशन थे। ठीक है, तो आपने 315/8 था, उसे भाग करा। भाग करने के बाद आपने क्या देखा, 39 डिग्री पूरा पूरा आ रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, 39 ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद क्या बचा आपका, 3/8 बचा, क्योंकि 8 से तो भाग कर रहे हैं ना, सही बटे में तो लिखना आता होगा। अब आपके पास में 39 तो पूरा पूरा आ रहा है, क्या नहीं, अब आपके पास में आया 3/8। अब इस 3/8 को आप पूरा पूरा बनाएंगे, उसके लिए आपको पता है कि ये आपका सही बटे में लिखा हुआ है, तो इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या कहा, 3/8 था गुना 60 से कर दिया, क्योंकि एक अंश बराबर 60 मिनट के होता है, तो हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दी। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आया, 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया आपका 45/2। फिर वही वाली स्थिति फंस गई बटे वाली, तो फिर हमने 2 से 45 को भाग करा, तो हमने क्या देखा, 22 बार तो पूरा पूरा कटता है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, 22 मिनट रख दिया। अब यहाँ क्या बचा, आपका शेष 1 बचता है भाग 2, तो 1/2 और बच गया, ये हमने रख दिया। तो ये आपको क्या, एक तरह से देखा जाए तो मिनट है, और मिनट के लिए आपको क्या बताया, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड के, इसलिए हमने क्या करा, 60 से गुना करी। गुना करने के बाद हल करा, तो हमारा पूरा पूरा कट के आया 30, तो ये 30 क्या बन गया आपका सेकंड। इस प्रकार से आपका 11/16 जो रेडियन में है, उसे अगर आप अंश में कन्वर्ट करते हैं तो 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड आपका आंसर आता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक सवाल और करते हैं।
कौन सा सवाल ले सकते हैं इसमें से, देखिए। तो पहला आपका हो गया, सेकंड भी आपको ऐसे ही करना है जैसे फर्स्ट भाग किया है। थर्ड भाग करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 का थर्ड भाग क्या है आपका, आपको दिया है 5π/3, 5π/3 क्या रेडियन, और आपको बदलना क्या है अंश में। चलिए सीधा सीधा करते हैं। 5π/3 गुना क्या करना है आपको 180/π। देखो बच्चों पाई से पाई कट गया, 3 छिंग 18 आ गया, तो ये क्या बचा 5 गुना 60 है जी, और 5 छंग कितना होता है 30, तो सीधा सीधा 300 अंश आ गया। क्या ये सोचा होगा, ये वाला सवाल तो बड़ा आसान हो गया ना। तो इस तरीके से आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।